नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पोखराज साहू है और मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ। दोस्तों, मैं आज से इंग्लिश ग्रामर की एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको मैं बारी बारी से आपको सिखाऊंगा। ठीक है, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे इनमें से फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, इसमें हम जानेंगे व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, और उसके बाद हम जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो फर्स्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि नाउन है, तो हम नाउन और उसके टाइप्स को इस पर्टिकुलर वीडियो में आज कवर करेंगे। तो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। चलिए, तो दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। ठीक है, एक बात समझ लीजिए कि इंग्लिश सीखने के लिए आपको सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच को समझना पड़ेगा। ठीक हो, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब है आपका इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी शब्द हैं, जितने भी वाक्य हैं, ठीक है, तो उनको समझने के लिए हमको पार्ट ऑफ स्पीच को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्चुअल में इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को वाक्य में प्रयोग के अनुसार, वाक्य में उनके कार्य के अनुसार कुछ भागों में बांटा गया है। ठीक है, इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स हैं उनको वाक्य में उनके प्रयोग या कार्य के अनुसार कुछ भागों में बांटा गया है। तो इन्हीं भाग को, इन्हीं पार्ट्स को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, यानी कि टोटल जितने भी वर्ड्स हैं उसको टोटल 8 पार्ट्स में बांटा गया है। ठीक है, तो इसीलिए देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने 8 हैं, कौन कौन से हैं वो देखते हैं। एक बार मीनिंग फिर से समझ लो इसको, है ना। इसका जो डेफिनेशन है, देखिए, ऑल द वर्ड्स इन इंग्लिश हैव बीन डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे डू इन अ सेंटेंस। दीज पार्ट्स और टाइप्स ऑफ वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जैसे मैंने बताया है ना, जितने भी वर्ड्स हैं, टोटल वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज में, उनको उनके कार्य के अनुसार उनको 8 भागों में बांटा गया है। तो इन्हीं 8 भागों को हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला है आपका नाउन, जिसको हम संज्ञा कहते हैं। दूसरा है प्रोनाउन, उसके बाद है एडजेक्टिव, उसके बाद है वर्ब, फिर है एडवर्ब, फिर है प्रीपोजिशन, के बाद है कंजक्शन, उसके बाद है इंटरजेक्शन। तो ये टोटल देयर आर टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज के जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी शब्द हैं, उनको इन 8 प्रकार में, इन 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो इनमें से जो पहला भाग है, पहला पार्ट है, दैट इज नाउन, उसको आज हम पढ़ेंगे। और बाकी जो है प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, बाकी को हम आने वाले क्लासेस में इनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि नाउन क्या होता है। चलिए, तो सबसे पहले समझते हैं नाउन क्या होता है। तो नाउन का मतलब कुछ नहीं है, नाउन का मतलब होता है नाम। ठीक है, नाउन मतलब नाम, नेम्स। ठीक है, तो नेम्स किसका रहता है, नेम्स रहता है किसी पर्सन का नेम रहता है, पर्सन। ठीक है, किसी प्लेस का नेम रहता है, और किसका रहता है, किसी थिंग का रहता है ना। और किसका रहता है, किसी मटेरियल का रहता है, मटेरियल। और किसका रहता है, और किसी आइडिया, है ना, या फिर ह्यूमन क्वालिटीज, इनका क्या रहता है, नाम रहता है। ठीक है, तो नाउन एक्चुअल में, नाउन क्या है, नाउन इज द नेम, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, मटेरियल, आइडिया, क्वालिटीज, एक्सपीरियंस। ठीक है, तो नाउन सिर्फ क्या है, नाम है। तो यहीं से हम देख सकते हैं, यहीं से टाइप्स ऑफ नाउन भी हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, जैसे कि हम जानेंगे आपका ये पर्सन, किसी पर्टिकुलर, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग के नाम को हम क्या कहेंगे, हम उससे कहेंगे प्रॉपर नाउन। इसी प्रकार से यहीं से जो है हम
उसके टाइप्स को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये समझिए नाउन क्या होता है। तो नाउन समझ में आ गया। नाउन जो है आपका किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, है ना, किसी क्लास, किसी कलेक्शन का नाम है, किसी आइडिया, किसी क्वालिटी, किसी मटेरियल का नाम है। चलिए इसको डेफिनेशन देखते हैं, मीनिंग। चलिए तो देखिए, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्लास, कलेक्शन, ह्यूमन क्वालिटी, आइडिया और एक्सपीरियंस। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जैसे मेरा नाम है, ठीक है, तो मेरा नाम है, क्या है मेरा नाम? पोखराज। ठीक है, मेरा नाम क्या है? पोखराज। तो पोखराज जो है ये एक मेरा पर्टिकुलर नेम है ना। तो पर्टिकुलर नेम है तो कौन सा आ जाएगा? ये आपका आगे भविष्य हम देखेंगे, ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है, उसके बाद जैसे किसी नदी का नाम है, नदी में ले लेते हैं चलो यमुना, तो यमुना, यमुना भी क्या है? नाउन है। उसके बाद चलो किसी बुक का नाम ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं सपोज चलो गीता। ठीक है, गीता, है ना, ये एक बुक है। चलो किसी मान लेते हैं किसी सिटी का नाम, सिटी में चलो हम मुंबई लेते हैं, मुंबई। ठीक है, मुंबई। चलो आप किसी क्वालिटी, ह्यूमन क्वालिटी का नाम ले लो, ह्यूमन क्वालिटी में चलो ऑनेस्टी, ऑनेस्टी। चलिए, ये सब क्या है? ये सब क्या है? नाम है। ठीक है, ये सब नाम है। तो इन नामों को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब जो इनके टाइप्स हैं उनको बारी बारी से समझते हैं। जैसे कि हमने बताया, यहीं से आप समझ सकते हैं, जैसे कि नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, उसे हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। क्या कहेंगे हम? प्रॉपर नाउन। ठीक है, उसके बाद नेम ऑफ अ क्लास, यानी कि किसी जाति या वर्ग के नाम को हम कहेंगे कॉमन नाउन। ठीक है, कलेक्शन को हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन, किसी कलेक्शन के नाम को हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब किसी मटेरियल या सब्सटेंस के नाम को हम क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे मटेरियल नाउन, मटेरियल। और ह्यूमन क्वालिटी, आइडिया और एक्सपीरियंस को नाम को हम क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है जिसको हम देख, छू या टच नहीं कर सकते, लेकिन उसे फील कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम समझते हैं नाउन के जो अलग अलग टाइप्स कौन कौन से हैं, है ना, उसके एग्जाम्पल कुछ देखेंगे। चलिए, काइंड्स ऑफ नाउन। तो काइंड्स ऑफ नाउन में सबसे पहला क्या है हमारा? प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, अ पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर थिंग, है ना, अ पर्टिकुलर बुक, अ पर्टिकुलर सिटी, अ पर्टिकुलर रिवर, अ पर्टिकुलर रिलीजन। कोई भी एक प्रॉपर, मतलब इसको हम इसको क्या कहते हैं हिंदी में? इसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या कोई पर्टिकुलर सिटी, कोई पर्टिकुलर डे, कोई पर्टिकुलर मंथ के नाम को हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, जैसे राम, राम जो है, राम एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है ना। पटना पर्टिकुलर सिटी का नाम है, गंगा पर्टिकुलर रिवर का नाम है, यमुना भी, है ना, मंडे पर्टिकुलर डे का नाम है, इंग्लिश पर्टिकुलर लैंग्वेज का नाम है। तो इसी प्रकार पर्टिकुलर कोई भी चीज हो, वो किसी एक विशेष, किसी एक व्यक्ति विशेष के नाम को हम क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन में हमें किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि हमें एक पूरे समुदाय का पता चलता है। हमें उस वर्ड से, एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा संज्ञा, है ना, एक ऐसा शब्द जिससे हमें पूरे समुदाय के बारे में पता चलता है, पूरे क्लास के बारे में, पूरे वर्ग के बारे में। जैसे कि देखिए, डॉक्टर, टीचर। डॉक्टर या टीचर बोलने से हमें किसी एक पर्टिकुलर डॉक्टर या पर्टिकुलर टीचर के बारे में समझ में नहीं आ रहा है, हमको इससे समझ में आ रहा है कि डॉक्टर की पूरी कम्युनिटी, डॉक्टर का जो पूरा वर्ग है, पूरी जाति जो है, वो हमको समझ में आ रही है शब्द से। वैसे ही टीचर, वैसे ही गर्ल, वैसे मैं बोल ही इज अ गर्ल,
तो हम एक किसी पर्टिकुलर गर्ल को गर्ल नहीं बोल रहे हैं। गर्ल का मतलब है कि वो उस क्लास से बिलोंग करती है, यानी कि इस वर्ड से हमें पूरे जाति विशेष के बारे में पता चल रहा है। वैसा ही बॉय, कंट्री, सिटी, बुक, रिवर, डॉग, न्यूज़पेपर, ये सब क्या है? ये सब ऐसे शब्द हैं जिससे हमें किसी एक जाति विशेष के बारे में पता चलता है। तो ऐसा कोई शब्द, ऐसा कोई है ना शब्द, ऐसा कोई नेम जिससे हमें किसी जाति विशेष के बारे में पता चले, उसे हम क्या कहेंगे? कॉमन नाउन। इसको हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। सो अ कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ अ क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अ क्लास ऑफ पर्सन, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए आगे देखेंगे कलेक्टिव नाउन। तो देखिए कलेक्टिव नाउन क्या होता है? इट इज अ नेम ऑफ अ कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग। ठीक है। तो बहुत सारी चीजों का कलेक्शन होता है, जैसे कि लोगों का कलेक्शन होता है, जैसे क्राउड। क्राउड क्या होता है? लोगों का कलेक्शन एक जगह। आर्मी किसका कलेक्शन होता है? सोल्जर्स का। फ्लॉक मतलब जैसे कि आपका फूलों का गुच्छा होता है ना, यानी कि कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स। ठीक है। तो ये फ्लॉक क्या है? फ्लॉक मतलब फूलों का गुच्छा। टीम मतलब प्लेयर्स का एक समूह। कमिटी मतलब कुछ लोगों का समूह जो किसी विशेष पर्पस पे जो है बनाए जाते हैं, है ना। फिर बैंड, म्यूजिशियंस, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, है ना। वैसे ही गैंग, ठीक है, अ गैंग ऑफ रॉबर्स, अ गैंग ऑफ थीव्स। वैसे ही, है ना, ग्रुप। तो ये सब क्या है? ये सब जो वर्ड्स हैं, इनसे हमें किसी समूह के बारे में पता चल रहा है। ठीक है। तो ऐसा शब्द, ऐसा नाम जिससे हमें किसी समूह के बारे में पता चले, उस शब्द को हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे इसको? समूहवाचक संज्ञा। ठीक है। सो एक बार देख लेते हैं। कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स कंसिडर्ड एज वन। ठीक है। तो लोगों का एक ऐसा समूह जिससे ऐसा नाम जिससे लोगों के एक समूह के बारे में पता चले, जिसे हम एक रूप में देखते हैं, है ना, एक रूप में देखा जाता है। चलिए आगे समझते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन का मतलब है कि नेम ऑफ अ सब्सटेंस और मटेरियल इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। ठीक है। दैट इज ईटन, ड्रंक, मेजर्ड एंड वेटेड बट नॉट काउंटेड। ठीक है। तो इसमें देखिए मटेरियल नाउन और आपका प्रॉपर नाउन में जो थिंग्स के नाम होते हैं, है ना, वस्तुओं के नाम होते हैं, तो उसमें एक पर्टिकुलर वस्तु का नाम आपका प्रॉपर नाउन रहेगा। लेकिन कोई ऐसा वस्तु जिसको हम मेजर नहीं कर, मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहेंगे? मटेरियल नाम। वस्तु का नाम, है ना, मटेरियल का नाम या सब्सटेंस का नाम जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, बट उसको खा सकते हैं, पी सकते हैं, माप सकते हैं और उसका वेट निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर वाटर है, ऑयल है, सिल्वर है, बटर, मिल्क, कर्ड, शुगर, लंच, पेपर, स्टोन, है ना, डिनर, ब्रेकफास्ट, गोल्ड, एक्सेट्रा। ठीक है। तो ऑल दीज वर्ड्स आर मटेरियल नाउन। ठीक है। चलिए आगे समझते हैं हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है इट इज अ थिंग विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन नॉट बी टच्ड, बट इट कैन बी फेल्ड। ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ थिंग विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर आम भाषा में बोला जाए तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब हुआ ऐसी वस्तुओं के नाम जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन फील कर सकते हैं। जैसे कि लव को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट वी कैन फील। वैसे ही ब्यूटी, है ना, ब्यूटी को भी हम देख नहीं सकते, जिसको लोग ब्यूटी बोलते हैं ना, वो ब्यूटी नहीं है आज के डेट में।
पॉवर्टी, हम गरीब को तो देख सकते हैं, गरीबी को नहीं देख सकते। स्लीप, हम नींद को तो जो नींद में सो रहा है उसको देख सकते हैं, बट नींद को नहीं देख सकते। हम फ्रेंड को देख सकते हैं, फ्रेंडशिप नहीं दिखता। चाइल्ड को देख सकते हो, चाइल्डहुड नहीं दिखेगा। हैप्पी इंसान को दिख जाएगा आपको, हैप्पीनेस नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये शब्द क्या है, ये सारे जो शब्द हैं यानी कि नेम ऑफ क्वालिटी, नेम ऑफ ह्यूमन क्वालिटी, है ना, नेम ऑफ अ थिंग विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन नॉट बी टच्ड बट ओनली कैन बी फेल्ट, इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, समझ में आ गया ये। चलिए आगे देखते हैं, नाउन्स के बारे में कुछ रूल्स हैं। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं, है ना, जो हमें कभी कभी कंफ्यूज करते हैं, तो उनको जानना जरूरी है। ठीक है, तो समझ लो। तो पहले प्रकार के नाउन्स कौन है? कुछ नाउन्स होते हैं दे ऑलवेज रिमेन इन प्लूरल फॉर्म। कुछ प्रकार के नाउन्स होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल फॉर्म में होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर एसेट्स है, एथलेटिक्स, स्पीसीज, ट्राउजर्स, गॉगल्स, अर्निंग्स, पर्टिकुलर्स। तो ये ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यानी कि बहुवचन के रूप में होते हैं। ये एक वचन में कभी नहीं रहते हैं। ठीक है, हमेशा बहुवचन में रहते हैं। चलिए दूसरा रूल देखते हैं। सम नाउन्स आर देयर लुक विच लुक प्लूरल बट हैव सिंगुलर मीनिंग। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखते तो हमें प्लूरल हैं, मतलब दिखते बहुवचन हैं, लेकिन उनका मीनिंग हमेशा सिंगुलर होता है। जैसे कि न्यूज़, जैसे कि मैं एग्जांपल बोलूं तो आई रेड अ न्यूज़, ठीक है, या आई हर्ड अ न्यूज़। तो आप यहाँ देखो इस सेंटेंस में जो न्यूज़ वर्ड है, क्योंकि लास्ट में एस लगा हुआ है, हमें लगता है कि ये प्लूरल होगा, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, दिस इज सिंगुलर। वैसे ही इनिंग्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, है ना, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये सारे शब्द जो हैं ये प्लूरल दिख रहे हैं बट है ये सिंगुलर। अगला एक रूल है जिसमें सम नाउन्स लुक सिंगुलर बट हैव प्लूरल मीनिंग। कुछ नाउन्स होते हैं जो दिखते तो हमें सिंगुलर हैं, लेकिन उनका जो मीनिंग होता है, उनका जो अर्थ होता है वो प्लूरल होता है, बहुवचन होता है। जैसा कि कैटल, कैटल का मतलब क्या होता है, कैटल मतलब भेड़ बकरी। ठीक है, उसके बाद कैवेलरी, कैवेलरी मतलब क्या होता है आपका, कैवेलरी मतलब जो हथियार होते हैं वो, है ना। वैसे ही चिल्ड्रन, पुलिस, पीजेंट्री, पोल्ट्री, ये सब जो शब्द हैं हमको लग रहा है कि ये सिंगुलर होंगे, बट दीज आर नॉट सिंगुलर, दे आर प्लूरल। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं कुछ और रूल्स। अगला रूल्स है, देखिए, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। कुछ नाउन्स होते हैं जिन्हें हम हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यानी कि एक वचन के रूप में यूज करते हैं। जैसे कि सीनरी, है ना, दिस इज अ ब्यूटीफुल सीनरी, है ना। पोएट्री, ही इज मास्टर ऑफ पोएट्री। तो इस प्रकार फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, हेयर, लैंग्वेज, बिजनेस, स्टेशनरी, बैगेज, नॉलेज, मनी, ज्वेलरी। तो ये दीज वर्ड्स आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म ऑलवेज। ठीक है, ये शब्द हमेशा एक वचन के रूप में ही यूज होते हैं। ठीक है, इनको हम इनके लास्ट में हम एस नहीं लगा सकते, एस या ईएस नहीं, एस या ईएस लगाकर इनको हम प्लूरल नहीं बना सकते, या इनको नहीं बनाया जाता। ठीक है, चलिए हो गया। अगला रूल देखते हैं, सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म इन द सिंगुलर एज वेल एज इन प्लूरल। ठीक है, अब कुछ नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी, यानी कि एक वचन और बहुवचन दोनों में इनका जो रूप होता है, इनका जो वर्ड हम यूज करते हैं वो सेम होता है। जैसे कि डियर, क्रू, फैमिली, टीम, एयरक्राफ्ट, काउंसिल, फिश, इनके सामने हम इनको हमेशा दोनों में ही, सिंगुलर में या प्लूरल में, दोनों में एज इट इज यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं कुछ और रूल्स। दो रूल्स और हैं। ठीक है, ये अगला रूल्स है, देखिए, सम नाउन्स हैव प्लूरल मीनिंग इवन व्हेन अ डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर देम। ठीक है, तो कुछ नाउन, कुछ नेम्स ऐसे होते हैं जिनके आगे अगर आप न्यूमरल एडजेक्टिव जोड़ देते हैं उसके बाद भी उनके रूप में, उनके फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे यहाँ लिखा है पेयर। ठीक है, तो पेयर, भले समझ लो कि न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होता है।
तो न्यूमरल एडजेक्टिव का मतलब है जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना 1 2 3 या 100 मिलियन बिलियन, इसको हम बोलते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव। ठीक है। अगर मान लो जैसे कि यहाँ ये लिखा है, सपोज 100 लिखा है, 100 के सामने सपोज आप ऐड करते हो 1, सपोज 2, तो आप 200 ऐसे नहीं लिखोगे, 200 ही आएगा। जैसे कि ये पेयर वर्ड लिखा है, पेयर के सामने सपोज आप वर्ड यूज करते हो 1000, ठीक है, तो 1000 पेयर हम यूज करेंगे, 1000 पेयर्स यूज नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि इनके सामने एस नहीं लगाना है, सॉरी सामने बोलता हूँ, पीछे वर्ड के पीछे में आप एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसे शब्द हैं जिनमें अगर आप न्यूमरल एडजेक्टिव अगर ऐड करते हैं, है ना, 1 2 3 100 1000 मिलियन, ये सब वर्ड इसको हम बोलते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव। अगर ये सब आप ऐड करते हैं तो इनका जो रूप है वो यही रहेगा, इसमें एस नहीं लगेगा या ये प्लूरल नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। कुछ नाउन्स होते हैं दे कैन बी यूज्ड फॉर ईदर सेक्स, मेल और फीमेल। कुछ नाउन होते हैं जिनको हम दोनों सेक्स में, यानी कि मेल्स के लिए फीमेल्स के लिए, दोनों में एक समान यूज कर सकते हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं कॉमन जेंडर नाउन। जैसे कि टीचर, टीचर को मेल्स के लिए भी फीमेल्स के लिए दोनों में सेम यूज किया जा सकता है, हम करते हैं। स्टूडेंट, चाइल्ड, क्लर्क, कैंडिडेट, एडवोकेट, वर्कर, सो ऑल दीज वर्ड्स कैन बी यूज्ड एज यूज्ड सेम, है ना, इन बोथ मेल और फीमेल। ओके, सो दिस टाइप्स ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड एज कॉमन जेंडर नाउन्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका रूल्स के बारे में, है ना। आशा करता हूँ समझ में आया होगा आप लोग को। अगर समझ में ना आया हो तो कृपया कमेंट में आप जरूर बताएं। अब आगे हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट हमने अभी पढ़ा है वो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, चलिए, तो हमारा ये पहला प्रैक्टिस है, इसमें देखते हैं से वेदर दे आर प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपको नाउन बताना है कि कौन सा नाउन है। देखो पहला देखते हैं, तेंदुलकर इज द बेस्ट प्लेयर इन द टीम। अब देखो इसमें जो वर्ड तेंदुलकर है, तेंदुलकर जो है वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है। ठीक है, तो यहाँ जो है ये कौन सा नाउन हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। ठीक है, उसके बाद प्लेयर, प्लेयर का मतलब ही होता है चाहे वो फुटबॉल खेले, चाहे वो हॉकी खेले, चाहे वो खो खो खेले, सभी प्लेयर हैं। तो ये कौन सा नाम को दर्शाएगा, कॉमन, है ना, कॉमन चीज को दर्शा रहा है, किसी जाति के नाम को बता रहा है, कॉमन, क्या हो जाएगा ये, कॉमन नाउन। क्या टीम, टीम जो शब्द है टीम का मतलब ही है समूह। ठीक है, तो समूह कौन सा दर्शाता है, कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन समूह को दर्शाता है, सॉरी कलेक्टिव, कलेक्टिव। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स। इसमें देखिए चिल्ड्रन, चिल्ड्रन जो वर्ड है, चिल्ड्रन का मतलब कोई भी चिल्ड्रन हो सकता है, किसी पर्टिकुलर को नहीं कहा जा रहा है, तो एक पूरी जाति को बता रहा है, क्लास को बता रहा है, यानी कि क्लास को बताया मतलब कॉमन, कॉमन नाउन। स्वीट्स, स्वीट्स भी क्या बता रहा है आपको, स्वीट्स जो है, स्वीट्स एक ही प्रकार के स्वीट्स नहीं होते, कई प्रकार के स्वीट्स होते हैं, ये भी सारे स्वीट्स को डिनोट कर रहा है, यानी कि ये भी क्लास को बता रहा है, ये भी क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। गोल्ड, गोल्ड क्या है, गोल्ड एक पर्टिकुलर मेटल का नाम है, तो पर्टिकुलर मेटल का नाम है का मतलब हो जाएगा ये प्रॉपर, प्रॉपर नाउन। ठीक है, उसी प्रकार ये मेटल, मेटल आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मटेरियल नाउन। मटेरियल का नाम है, सब्सटेंस का नाम है, पदार्थ का नाम है ना, मटेरियल। उसका देखो राम इज द हेड बॉय ऑफ द क्लास, राम कौन सा हो जाएगा, राम हो जाएगा प्रॉपर नाउन, क्योंकि पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है, उसके बाद देखो आप बॉय, बॉय दर्शा रहा है पूरे ग्रुप को, पूरे लड़कों का जो ग्रुप है ना, जाति है, क्लास है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉमन नाउन हो जाएगा बॉय। उसके बाद देखो क्लास, क्लास का मतलब ही होता है समूह, किसका समूह, स्टूडेंट्स का, है ना, तो ये क्लास क्या हो जाएगा आपका कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव। महात्मा गांधी कौन सा पर्टिकुलर नाम है, ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। ठीक है, फादर, सॉरी चल नहीं रहा है, चलिए फादर जो वर्ड है ये है आपका फादर मतलब हम एक ही फादर को नहीं बोल रहे हैं, फादर बहुत सारे हैं, तो एक फादर के जो क्लास उसको बता रहे हैं, मतलब कॉमन नाउन हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद देखिए नेशन, नेशन जो है वो भी एक क्लास को बता रहा है, नहीं सॉरी, हाँ ठीक ठीक,
नाम पर्टिकुलर नाम नहीं है, नेशन मतलब कोई भी नेशन, कोई भी देश हो सकता है, ठीक है, सभी देशों को रिप्रेजेंट करता है ये वर्ड, तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन, जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। गंगा पर्टिकुलर नाम है, प्रॉपर नाउन, ठीक है। रिवर एक पूरे रिवर की जाति को दर्शा रहा है, ये हो जाएगा कॉमन नाउन, ठीक है। हिंदूज, हिंदूज एक पर्टिकुलर रिलीजन का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो ये है आपके एक मतलब फर्स्ट प्रैक्टिस, ठीक है। उम्मीद करते हैं इसे कुछ ना कुछ आइडिया आपको मिला होगा, ठीक है, थोड़ा सा आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो और बढ़ा होगा। चलिए अब आगे एक और प्रैक्टिस देखते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें करना है पिक आउट द ऑड नाउन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हमें क्या करना है, जो सबसे अलग नाउन है उसको हमें छांटना है, ठीक है। अब देखिए ऑनेस्टी, पावर्टी, टीम, काइंडनेस, चाइल्डहुड, इन सभी में देखिए आप ऑनेस्टी एक क्वालिटी है, पावर्टी भी क्या है, इसको हम देख नहीं सकते, क्वालिटी तो नहीं है बट ये एक, इसको देखा नहीं जा सकता, टच किया नहीं जा सकता, है ना, मतलब फिजिकल फॉर्म में नहीं होता ये। चाइल्डहुड को भी वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट टच, काइंडनेस को भी वैसे ही, ये ह्यूमन इंटरनल क्वालिटी है, ठीक है। बच गया टीम, तो टीम मतलब ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, है ना, यानी कि ये क्या हो गया कलेक्टिव नाउन हो गया, ये कलेक्टिव हो गया। और बाकी जितने भी ऑनेस्टी, पावर्टी, काइंडनेस ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो सबसे अलग क्या होगा इसका आंसर टीम, ठीक है। अगला देखिए सिल्वर, सैंड, व्हीट, एप्पल जूस। आप देख पा रहे हैं सिल्वर जो है एक मेटल का नाम है, सैंड भी एक खनिज का नाम है ना। उसके बाद आपका व्हीट, व्हीट एक पर्टिकुलर फसल का नाम है, एप्पल एक पर्टिकुलर फ्रूट का नाम है, यानी कि सभी जो है पर्टिकुलर नेम है, यानी कि ये सभी क्या है, सभी प्रॉपर नाउन है, ठीक है। लेकिन जूस जो है, जूस आम का भी होता है, जूस केले का भी होता है, और सेब का भी होता है, ठीक है। तो जूस क्या है, एक कॉमन, एक जाति को दर्शा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कॉमन, कॉमन नाउन, ठीक है। यानी कि इसमें सबसे अलग क्या है जूस। अब देखिए टेबल, चेयर, टॉय, वुड, पेन। अब देखो टेबल, चेयर और टॉय और पेन ये सभी क्या है, पर्टिकुलर वस्तुओं के नाम है, पर्टिकुलर वस्तुओं के नाम है, तो क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन, ठीक है। बच गया वुड, वुड क्या है, वुड जो है वो आपको एक जाति को, एक क्लास को बता रहा है, क्योंकि वुड का चेयर भी बनता है, वुड का आपका टॉय भी बनता है, वुड का टेबल भी बनता है, बेड भी बनता है, ठीक है। तो ये क्लास को बता रहा है, तो इसमें सबसे अलग क्या है वुड, कॉमन नाउन, ठीक है। अब देखिए फोर्थ, फादर, मदर, सिस्टर, डॉटर, विजडम, ये सभी क्या है, सभी रिलेशंस के नेम हैं। दीज आर द नेम्स ऑफ रिलेशंस, फादर, मदर, सिस्टर, डॉटर। विजडम सबसे अलग है, तो विजडम क्या हो जाएगा, विजडम आपका हो जाएगा ये, क्योंकि विजडम को वी कैन नॉट सी विजडम, दिस इज एब्स्ट्रैक्ट, है ना। विच कैन नॉट बी सी, विच कैन नॉट बी सीन, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट, विच कैन नॉट बी टच्ड, विजडम। और बाकी क्या है, क्योंकि नाम है ना, तो ये क्या हो जाएगा फादर, फादर कौन सा नाउन हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कॉमन नाउन, सभी फादर को बता रहा है, कॉमन, ये सभी कॉमन हो जाएंगे, मदर कॉमन, सिस्टर कॉमन, डॉटर कॉमन, ठीक है। आगे देखिए कानपुर, कानपुर, इलाहाबाद, दिल्ली, ठीक है। तो कानपुर, इलाहाबाद, दिल्ली और इंडिया, ये तीनों तो सिटी के नाम है ना, सिटी का नाम है, मतलब हो गया प्रॉपर नाउन, क्या हो गया प्रॉपर नाउन। इंडिया देश का नाम है, तो ये भी प्रॉपर नाउन, पर्टिकुलर देश का नाम है। बच गया सिटी, सिटी मतलब सभी सिटी हैं, है ना, कानपुर भी सिटी है, इलाहाबाद भी सिटी है, सभी सिटी है, रायपुर भी सिटी है। तो सिटी जो है एक कॉमन कॉमन को दर्शा रहा है, यानी कि सबको कहा जा सकता है ना। तो सिटी क्या हो जाएगा आपका कॉमन नाउन, सिटी हो जाएगा कॉमन नाउन, ठीक है। ये सबसे अलग है। आगे देखते हैं ग्रेप्स, बनाना, जूस, ऑरेंज, कैरेट, ठीक है। तो देखो ग्रेप्स, बनाना, जूस, ऑरेंज, कैरेट ये सभी क्या है, ऑल दीज आर फ्रूट्स, ठीक है। फ्रूट्स के नेम है, नेम्स ऑफ फ्रूट्स, तो दीज आर प्रॉपर नाउन। बच गया, क्या बच गया आपको, बच गया जूस, जूस जो है हमने पहले बताया था, ये हो जाएगा कॉमन नाउन, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये जो क्लास यहीं खत्म होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो क्लास है वो समझ में आया होगा, ठीक है। और आपको जो नाउन क्या होता है, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस पूरे क्लास में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच,
है ना। हमने बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है, जितने भी वर्ड्स हैं इंग्लिश के, उनको कुछ पार्ट्स में बांटा गया है, ठीक है, उनके कार्य के अनुसार। तो इन्हीं पार्ट्स को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला कौन सा है आपका, वो है आपका नाउन। तो नाउन के बारे में हमने पढ़ा। नाउन जो होता है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, है ना, a place or thing, a class, a collection, okay, and materials, and name of idea, experience, okay, human qualities, all these things, okay. There are 5 types of noun. noun के 5 प्रकार होते हैं। पहला है proper noun, सेकंड है common noun, थर्ड है कलेक्टिव नाउन, फोर्थ है आपका मटेरियल नाउन, और फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये आपके 5 नाउन होते हैं। तो इन पांचों नाउन को हमने पढ़ा। उसके बाद हमने जाना कुछ जो रूल्स होते हैं नाउन के, वो रूल्स को हमने जाना। और उसके बाद लास्ट में हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन किए, ताकि आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो और अच्छा हो सके, ठीक है। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा कुछ बातें, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।